कीड़े लगने से गन्ना किसानों की फसलें हुई बर्बाद। गन्ने की फसलों को लगा हुमड़ी नाम का रोग। हजारों हेक्टेयर खेती चढ़ी तबाही की भेंट। 2 जून की रोटी के लिए तरसते सोलापुर जिले के किसान। किसान को कहा जाता है अन्नदाता, लेकिन जब किसानों की फसलें किसी न किसी कारण तबाह होने लगती हैं, तो यही किसान और उसका परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित मोहोल तहसील की है, जहां हजारों हेक्टेयर में फैली गन्ने की खेती पूरी तरह से तबाह हो गई। और इस तबाही का कारण है एक ऐसा कीड़ा जिससे फैले हुमड़ी रोग ने गन्ने की खेती को अपनी चपेट में ले लिया है। गन्ना किसानों का कहना है कि हजारों हेक्टेयर में फैली गन्ने की खेती हुमड़ी नाम के रोग के चलते बर्बाद हो गई। एक तरफ किसान विकट परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ गन्ने की खेती जो धन का एक बड़ा स्रोत कहा जाता है, ऐसे गन्ने की फसलों को हुमड़ी नाम के रोग ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे हजारों हेक्टेयर खेती की बर्बादी के चलते किसानों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। और इस तरफ न तो कृषि विभाग की नजर पड़ रही है और न ही शक्कर कारखाना मालिकों का ध्यान, जबकि गन्ने की वजह से शक्कर कारखाना मालिक धनवान बन गए, लेकिन साधारण किसान जो एकमात्र गन्ने की फसलों पर आश्रित हैं, जो मोहोल तहसील के लगभग 11 शक्कर कारखानों में गन्ने की सप्लाई करते हैं, उनके प्रति कृषि विभाग और शक्कर कारखाना मालिक उदासीन रवैया अख्तियार कर रहे हैं। शेतकऱ्याचं कुटुंब सगळं ऊसावर अवलंबून आहे। 11 महिने 16 महिने ऊस जतन करून हुमणे हा प्रादुर्भावानं अतिशय फड शेतकऱ्याचं नुकसान झालेलं आहे। कारखान्याचं लक्षण आहे, कृषी खात्याचं लक्षण आहे, कर्जमाफीचं काय शासनाचं लक्षण आहे। हो, त्यामुळे शेतकऱ्याला अतोनात नुकसान व्हायला लागलेलं आहे। आमचा 2 एकर प्लॉट आता सध्या हुमणेच्या ह्या प्रादुर्भावामुळे गेलेला आहे। 20-25 कांड्यावर ऊस आहे, खर्च सुद्धा निघत नाही। पीक जीवन कसं शेतकऱ्यांनी जगायचं? आम्हाला काय शासनाची पगार नाही, शेतकऱ्यांचं जीवन कशावर जगायचं? आत्महत्येशिवाय आता इलाज नाही। सरकारने याकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही, काहीतरी मत्तेचा हात पुढे करून शेतकऱ्याला धीर द्यायचं काम करण्यात यावं। गन्ना किसानों का यह भी आरोप है कि 11 से 16 महीने बड़े जतन के साथ गन्ने की वे पैदावार करते हैं, लेकिन हुमड़ी नाम के रोग की चपेट में आने से उनकी फसलें न सिर्फ बर्बाद हुई, बल्कि उनकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ऐसे में उनका परिवार 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है, जिससे उनके सामने आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखाई दे रहा। सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील कुरुल गावात हजारो हेक्टर शेती हुमणी नावाच्या आजारानं बरखास्त झाली। एका बाजूनी शेतकरी सर्व परिस्थितीतून अडचणीत असताना दुसऱ्या बाजूनी ऊसाचं पीक कुठेतरी पैशाचं पीक म्हणून बघितलं जातं। अशा ऊसाच्या पिकाला हुमणी नावानं प्लॉटच्या प्लॉट जात आहेत। याकडे कृषी विभागाचं लक्ष नाही, कारखानदारांचं लक्ष नाही। ऊसाच्या जीवावर कारखानदार मोठे झाले, कारखाने मोठे झाले, पण सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना जे एकमेव साधन ऊसाचं आहे, असं ऊसाचं हजारो एकराचं प्लॉट ह्या कुरुल गावातील मोहोळ तालुक्यातील बरखास्त झालंय। मोहोळ तालुक्यातील जवळजवळ 11 कारखान्यात ऊस जातो। मोहोळ तालुक्याच्या परिसरातून ऊसाचा पट्टा असणारा हा तालुका आहे सोलापूर जिल्ह्यातील। 36 कारखान्यापैकी 11 तालुके इथून ऊस नेत आहेत, पण एकही कारखानदार आजपर्यंत इकडे फिरकला नाही, एकाही कारखानदारानं कुठली मदत केली नाही। तर अशी कारखान्याच्या माध्यमातून भरीव मदत करण्याचं काम ह्या ऊस उत्पादकांना केलं पाहिजे। जर इथून पुढच्या काळात जर कारखानदारांनी आणि कृषी विभागाने दुर्लक्ष केलं, तर आमदार बच्चू कडूंच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या बाजूने प्रहार संघटनेचा मोठा लढा उभा केला जाईल। बहरहाल अपने खून पसीने से खेती को सींचकर फसलों की पैदावार करने वाले अन्नदाता आज वर्तमान में हुमड़ी रोग के चलते अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है, तो वहीं किसानों ने अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को ये चेतावनी भी दे दी है कि यदि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो वे एक बड़े आंदोलन की राह अपना सकते हैं, जो सरकार के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता।
वीडियो जर्नलिस्ट सबरोज शेख के साथ जुल्फिकार वड्डो, इन 24 न्यूज, सोलापुर।